हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जैसा हुआ था वैसा सीबीटी 2 हुआ। कुछ लोग कहते हैं होनहार आंधी या शांति को देखकर समझ जाता है कि आने वाला पल में क्या होता है, और सक्सेस भी वही होता है जो समय से पहले समझ जाता है। अभी भी कुछ बदला नहीं है। आपके पास लेवल 6 के बाद बहुत सारे लेवल है। लेवल आपके पास 4 अभी एग्ज़ाम कल है, उसके बाद आपका लेवल 3 है, 2 है, 5 है। क्योंकि लेवल 6 वाले का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है तो नीचे भी हैं। अभी मौका ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग केवल इन्हीं पोस्टों को चॉइस किए थे उनके लिए तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब क्या होगा, कितना जाएगा कट ऑफ। मैं कोर्स बेचा या नहीं बेचा, मैंने एनालिसिस किया प्रीवियस हिस्ट्री के आधार पे या कोर्स बेचने के आधार पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि 2 दिन शांत होगी आंधी तूफान आने के बाद लोगों में, फिर वही चीज़ें चलेगी नेक्स्ट वैकेंसी आने तक। बिना एनालिसिस के गलत डाटा रिप्रेजेंट करना एक तरह से कह सकते हैं गलत चीज़ें है। कोशिश करनी चाहिए सभी को, हमें भी, कि कभी भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे है आते हैं वो रिकॉर्ड में हो जाता है और लोग जानते हैं कि कौन क्या कहता है, ऐसा नहीं कि बोल के चले जाएं। तो चलिए, इसको शुरुआत करने से पहले इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि हुआ क्या है। हुआ है सीबीटी 1 का दोनों पेपर हो गए, लगभग सीबीटी 2 के दोनों पेपर हो गए, शिफ्ट 1 के शिफ्ट 2 का। कुछ क्वेश्चन का रिव्यू भी आ गया, सारा चीज़ डिटेल भी मिल गए, प्रश्न भी लंबा दिया जा रहा है, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, अटैम्प्ट भी कम हो रहा है। ईजी पेपर है नहीं, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है, सारी चीज़ें आ गई है। तो क्या हम भी आपके जैसा बदल जाए, 100+ कट ऑफ से अब आ जाए नीचे में? नहीं, जो हमने कट ऑफ दिया था उसी की बात करेंगे। और अभी भी एक बार आपको सेफ स्कोर और एक रास्ता बताएंगे कि अभी भी बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी साइको आपके लिए बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सीबीटी 2 के बाद, अब क्या कंडीशन है लेवल 6 के साइको टेस्ट या सीबीए। तो यहाँ पे सीबीटी 2 के क्वेश्चन 9th बेंच से आगे की बढ़ रही है। तो अब क्या होगा, फाइनल मेरिट क्या बनेगा। और एक चीज़ और समझा दूं कि यूट्यूब पे क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं है, जो क्वेश्चन आ गया है, मैंने हर बार पहले भी बोला था सीबीटी 1 में भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे विश्वास इसलिए नहीं करता कि कुछ क्वेश्चन तो रियल होते हैं जो आपको समझने के लिए काम आ जाए, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होता एग्ज़ाम में, इसलिए पीछे का क्वेश्चन आपको नहीं पता चलेगा क्या होगा। आपको केवल टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट से अपना कंसेप्ट का ख़त्म हो जाएगा। और मैं बता दूं, आपका क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आता है, इसलिए आपको सिलेबस कवर करनी चाहिए, ना कि किसी टॉपिक को। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न आ रहा है, तो थोड़ा सा होगा। तो उसके लिए मैं बता दूँ, अपने वेबसाइट पर मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा, यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा वेबसाइट पर ही। पहले यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि कौन से प्रश्न का कहाँ पे लेवल आ रहा है। तो मैं यही अपडेट करूँगा, हर क्वेश्चन का वीडियो बनाना सही नहीं है, तो यहाँ पे अपडेट करते रहूँगा। ये थोड़ा सा ये पोस्ट लंबा है इसलिए नीचे दिख रहा है, ऊपर की तरफ railwaylive.plt.com पे आएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने अपडेट कर दिया है आज के डेट में, इसी पे 1-2 पोस्ट अलग अलग करके मैं सारा आपको दे दूँगा यहीं पर डिटेल। तो यहाँ से मिल जाएगा या अपनी यहाँ से ले सकते हैं मई वाले में, मई में जो पोस्ट है यहाँ पे भी मिल जाएगा, मई वाले पोस्ट में भी। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम, जिसकी बात कर रहे हैं तो क्या होगा इस एग्जामिनेशन में। तो इस एग्जामिनेशन में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी कट ऑफ बता दिया था। मुझे पता था कि आंधी से आने वाले तूफान है, और प्रूफ के लिए ये वीडियो 30-32 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो है, यहीं से आप देख लेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बाकी चैनल पे आप जानते हैं तो एक ही आरआरबी का 13 अलग अलग पोस्ट है और 2 अलग अलग उसकी प्रोसेस है। तो कैसे आएगा कट ऑफ, इसमें आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया था। उसी का एक टॉपिक का हेडलाइन करके मैंने अभी सेव रख रखा था, सारी चीज़ों को करके कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साइको टेस्ट के लिए क्या कट ऑफ होगा। इसको मैं बदलूंगा नहीं, वेबसाइट पे जो लोग जानते हैं वो भी है और वीडियो भी आपका है, दोनों प्रूफ है, दोनों प्रूफ देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि लेवल 6 का एग्ज़ाम हो गया। लेवल 6 के एग्ज़ाम होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो लेवल 6 का देखिए, अगला प्रोसेस तो आप जानते ही है, आपका CBAT होगा। बिना CBAT का आगे बढ़ेगा नहीं, और CBAT होगा तो CBAT में आपको जाने के लिए बहुत ज़्यादा तूफान मारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लोग कह रहे थे। देखिएगा, मैं बोला हूँ उससे कम कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने बोला था आपको, स्टेशन मास्टर के लिए जब आप जाएंगे, किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए, तो आपको A स्कोर चाहिए। अगर आपको DB में जाना है तो इसमें से बढ़ के A स्कोर चाहिए फाइनल। तो
कितने में से? 120 में से। चलिए, कुछ लोग मजाक उड़ाए थे रेलवे लाइफ को नहीं आता, तो बाल धूप में नहीं पकते दोस्त, एक्सपीरियंस से पकते हैं। यानी कह दें कि नॉलेज तभी आती है जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना एक आसान काम है, लेकिन उस वीडियो को कितना गहराई आप दे पाएंगे वो डिफ़िकल्ट काम है। रेलवे का हॉर्न भी बज रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, तो चलते हैं। रेल स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे से पहले सबसे पहले हम आपको इसमें टॉपिक पे दिखा देते हैं। ये है टॉपिक साइको के लिए। यूआर में अगर 65 से 75 आप ला लेते हैं तो हो जाएगा, इससे कम में भी हो जाएगा, जो मैंने एनालिसिस करके आज से 2 मंथ पहले बता दिया था। 1.5 मंथ का सकते हैं, 1 मंथ का सकते हैं। एससी में अगर 60 से 67 लाते हैं तो हो जाएगा, एसटी में 56 से 65 लाते हैं तो हो जाएगा, ओबीसी में 63 से 71 लाते हैं तो साइको टेस्ट के लिए कॉल हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 61 से 65 लाते हैं हो जाएगा, या इससे कम में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। मजाक उड़ाए थे, चलिए कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हर की अलग अलग अपनी ईगो है, हर की अलग अलग बिजनेस है। किसी को सेल करना है अपने कोर्स, किसी को कुछ करना है, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये हकीकत है कि प्रैक्टिकल जब आती है तो क्या होता है, घर से आदमी निकलता है मतलब प्रिपरेशन के लिए, उस समय लगता है मैं तो 120 में से 110 कराऊँगा। वहाँ से निकलता है कहाँ से? एग्ज़ाम से, तो एडमिट कार्ड आ जाती है। एडमिट कार्ड के बाद ये स्कोर कम होके लगता है कि यार 105/120 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अब पढ़ाई हो नहीं रहा है। उससे आगे बढ़ता है तीसरे लेवल पे, जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाता है, बोला यार एग्ज़ाम सेंटर जाते थक गया हूँ, ये 100 से नंबर 120 में ज़्यादा नहीं होगा। एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाता है कैंडिडेट, जब एग्ज़ाम देता है तो चौथे कंडीशन में आ जाता है, बोलता है कि यार 95/100 120 इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कठिन पेपर आ गया था, बहुत कठिन आ गया था। उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के रिक्शा में आता है, 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाता है, बताता है 90/120 होगा। उसके बाद ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन पकड़ने के बाद कैंडिडेट पहुंचता है ट्रेन में पहुंचने के बाद लोगों से डिस्कशन करता है, 2-3 क्वेश्चन और आ जाता है, बोलता है यार अब तो 80 बन रहा है। और उसके बाद जब रिवाइज रिजल्ट आती है, रेलवे 2-3 क्वेश्चन डिलीट कर देता है तो बनता है 80, और 80 एक गोल्डन स्कोर मैंने बता रखा है कि 70 से 80 गोल्डन स्कोर है। ये नॉर्मल कैंडिडेट का यही स्कोर होता है। 2-4-10% 1-8% माइनर को छोड़ दीजिए, 2-4-10 कैंडिडेट उनकी छोड़ दीजिए, 70 से 80% ही स्कोर लाते हैं 99% लोग। अब यहाँ पे ये समझ गए होंगे। तो अब उसी फार्मूला को देखते हुए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप देखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कट ऑफ होने वाली है यही आने वाली है। स्टेशन मास्टर की केवल बात कर रहे हैं, बाकी पोस्टों का आप देख लीजिएगा। वीडियो में हमने डिटेल में सारा पोस्टों का बना रखा है, समझा रखा है सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो डाटा से समझ में नहीं आएगा जब तक इसमें कुछ लॉजिक भी रख रखा है कि कोई कॉपी नहीं करें, डायरेक्ट आप समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो 71 से 86 यूआर के लिए, 70 से 77 आपका एसटी का, एसटी में 68 से 75 और 75 से 83 120 में से अगर ला देते हैं तो आपका ओबीसी में सिलेक्शन, और 72 से 84 के बीच में अगर ला देते हैं तो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब 2-4 एक कहीं पे 1 से लेके 5 पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं नहीं गारंटी लेता कि इसमें से 5 कैंडिडेट कौन ब्रिलियंट निकल जाए, कितना नंबर ला दे, उसकी बात नहीं करते। लेकिन जिसमें 10 पोस्ट है, 15 पोस्ट है, 20 पोस्ट है, उन सारे आरआरबीओ के लिए कटअप लगभग यही रहेगा। तो उम्मीद है कि आप जाएंगे एग्ज़ाम में अभी बाकी लेवल की तो अपनी बेसिक कंसेप्ट पे जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है एक ही, आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है? आपका बेसिक कंसेप्ट है सिलेबस को, टॉपिक को पढ़िए, एग्ज़ाम में जाइए और ऐसा करिए कि एग्ज़ाम के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। हार्ड पेपर है तो नेगेटिव बिल्कुल कम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हार्ड पेपर अगर आ रहा है तो नेगेटिव बहुत कम होनी चाहिए, जबकि होता है उल्टा। जब एग्ज़ाम में हार्ड पेपर आ जाता है, लोगों को दिखता है 65/120 बना है तो 10-15 और नेगेटिव ले लेता है। वो क्या करता है? आत्महत्या होता है। जब सब लोग कम स्कोर करेंगे तो आपका भी स्कोर कम ही रहेगा। इसलिए प्री माइंडेड एग्ज़ाम में नहीं जाते, कभी भी जाते हैं तो अपनी तैयारी के ऊपर जाते हैं। जो एग्ज़ाम में होगा वो अच्छा होगा, और नेगेटिव करने के चक्कर में, ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में या
किसी दूसरे कहने पे कि मेरा इतना स्कोर आता है नहीं जाइए। एग्ज़ाम में आपको नहीं बताते होता है कि उसका कितना आ रहा है, क्योंकि आप बैठते होते हैं कंप्यूटर नंबर 1 पे, वो बैठा होता है 5 में। वो पता चला जो पहले 110 कर रहा था वो 60 ही कर रहा है, और आप बैठे हुए कंप्यूटर नंबर पे आप पहले 60 करते थे, इस बार 65 कर दिए। ध्यान दीजिए, सिलेक्शन आपका होगा, इसका नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।